नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मित्रों, यारों। मैं आपका ट्यूटोरियल होस्ट और दोस्त नवीन मलिक करता हूं एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने मनपसंद चैनल वीस्टॉक पर। और हमारे चैनल का डायरेक्ट URL एड्रेस, URL ID है www.youtube.com/user/vstockin। तो आज जो है हिंदी ट्यूटोरियल्स की बेसिक श्रृंखला का जो है अगला ट्यूटोरियल जो है ये प्रेजेंट करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने यानी कि लेसन नंबर 4 में हमने जाना था फ्री हैंड टूल के बारे में, 2 पॉइंट लाइन टूल के बारे में, बीजियर टूल और पेन टूल के बारे में जो है हमने डिस्कशन किया था। इसके अलावा ये जो बाकी टूल्स हैं इनके बारे में भी हमने जो है जाना था। लेकिन इन टूल्स से हम देखिए जो भी कुछ क्रिएट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, उसको हमने मॉडिफाई किया था शेप टूल से। आज का जो ये ट्यूटोरियल है मैं ये डेडिकेट करूंगा जो स्पेशल जो है शेप टूल को। आज का जो ये ट्यूटोरियल है इसमें मैं स्पेसिफिकली जो है बात करूंगा शेप टूल की, कि शेप टूल से जो है हम कैसे किसी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, शेप टूल ये देखिए दूसरे नंबर पे जो है ये सेकंड नंबर पे पोजीशन पे पाया जाता है शेप के नाम से। और जो F10 है वो है इसका शॉर्टकट। देखिए, जैसे पेन टूल से या बीजर टूल से कुछ भी क्रिएट करते हैं, हम यदि चाहें तो उसको शेप टूल से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं 2 पॉइंट लाइन को जो है मॉडिफाई करके। ये देखिए 2 पॉइंट लाइन, ये देखिए मैं टूल ले रहा हूं यहाँ पे। ये काम देखिए कैसे करता है। फर्स्ट जो है यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड किया और प्रेस रखे हुए अपने माउस के लेफ्ट बटन को मैं जहां तक चाहूं लाइन को ले जा सकता हूं। ये जैसे देखिए मेरे को इस पॉइंट तक चाहिए तो मैं अब करूंगा अपने माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज। ये देखिए मैंने करा रिलीज और ये लाइन जो है एक ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट लाइन क्रिएट हो गया। सेम हम जो है ये ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकल जो है वो भी कर सकते हैं। तो अब खैर मैं एक बार इसको कर रहा हूं अंडू, क्योंकि हमको जो है समझना है आज शेप टूल को। देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मैं करता हूं सिलेक्ट और इसी को सिलेक्ट रखे हुए अब मैं जाता हूं शेप टूल पे। और ये देखिए मैंने कर लिया शेप टूल को सिलेक्ट। जैसे ही मैंने किया सिलेक्ट तो हुआ क्या, ये देखिए जो लाइन है ये आपको डॉटेड दिखा दिया इसने इस लाइन को। और ये देखिए 2 पॉइंट्स हैं इसमें, क्योंकि 2 पॉइंट लाइन थी तो इसमें जो है ये 2 नोड्स जो है वो इसने यहाँ पे दिखा दी। हम ये किसी पर्टिकुलर नोड को जो है या तो उस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको कर सकते हैं सिलेक्ट, या फिर इसको जो है जस्ट ये अपने माउस के लेफ्ट बटन को करेंगे क्लिक और इसको क्लिक रखे हुए बटन को प्रेस रखे हुए देखिए ये अब जो है एक मार्की जो है ड्रॉ करेंगे और इसके जो जद में जो है इसके दायरे में ऑब्जेक्ट की जो भी जो है नोड्स आएंगी, जो पॉइंट्स आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो है ये देखिए एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ये ऐसे देखिए मार्की को मैं इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि दोनों ही पॉइंट्स आ जाएं। तो ये देखिए दोनों पॉइंट्स हो गए सिलेक्ट। ये देखिए इसी को ही हम सिलेक्ट करके हम इस पॉइंट को जो है इसकी पोजीशन चेंज करके हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है कैसे भी चाहे वो शेप दे सकते हैं। ये लीजिए अनडू कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और अब ये तो हो गया देखिए शेप टूल से सिलेक्शन। पर अब यदि इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके कुछ बनाना है तो बनाएंगे कैसे। देखिए, अब शेप टूल को जब मैंने किया सिलेक्ट तो उसके बाद मैं देखिए यहां पे जैसे मैं ले गया, ये देखिए ये तो हो गया इस पॉइंट। ये क्या दिखा रहा है देखिए, जैसे ही मैं अपने कर्सर को शेप टूल को सिलेक्ट करे हुए ले गया इस पॉइंट पे तो ये थोड़ा सा देखिए ये जो है पॉपअप हो गया, थोड़ा सा तो स्केल अप हो गया ये पॉइंट। ये दर्शाता है कि अब ये जो पॉइंट है सिलेक्ट होने के लिए तैयार है। और जब मैं ये देखिए इस 2 पॉइंट लाइन में ये मैं ले गया अपने कर्सर को कहीं पे भी जहां पे पॉइंट ऐड नहीं है, तो ये देखिए एक ये जो है शेप टूल के साथ साथ ये जो है देखिए एक कर्व सी जो है ड्रॉ हुई जो है आई है, वो ये बताती है कि यहां पर यदि आप करेंगे, देखिए क्लिक करते ही दिखा रहा है कि ये पॉइंट यहां पे ऐड हो सकता है सिंगल क्लिक करने से। सिंगल क्लिक करने से जो है
आपका पॉइंट ऐड नहीं होगा। जैसे आप जो है अपने माउस के बटन को यानी कि लेफ्ट बटन को कहीं और क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पॉइंट ऐड करने के लिए आपको करना है यहाँ पे डबल क्लिक। देखिए डबल क्लिक करते ही पॉइंट जो है ऐड हो गया। कहीं और भी करना चाहें अगर पॉइंट ऐड तो वही डबल क्लिक। और यदि आप किसी पॉइंट पे करेंगे डबल क्लिक फिर से, यानी कि देखिए माउस का डबल क्लिक, माउस का लेफ्ट बटन का डबल क्लिक करते ही वो नोड जो है, वो जो पॉइंट जो आपने ऐड किया था वो डिलीट हो गया। इसके अलावा ये नहीं कि आप सिर्फ जो पॉइंट्स आपने ऐड किए सिर्फ वही डिलीट होंगे, वो पॉइंट भी डिलीट हो सकते हैं जो कि आपने शेप टूल्स के डबल क्लिक से ऐड ना किए हो। जैसे कि देखिए ये पॉइंट जो है, ये जो इसकी टेल है 2 पॉइंट लाइन की जो हमने स्टार्टिंग में ही जो बनाई थी, इसको भी यदि हम डबल क्लिक करते हैं तो वो ये जो है पॉइंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल मैं कर रहा हूं अंडू, तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं ये एक और पॉइंट ऐड। अब देखिए ये पॉइंट्स तो ऐड हो गए। अब जरा हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी बार को भी। देखिए प्रॉपर्टी बार पे भी जो है ये कई ऑप्शंस आ गए, ऐड नोड्स, डिलीट नोड्स। ये क्यों आए, वो ये कि देखिए अब ये अगर हम यहां पे करते हैं सिंगल क्लिक और यहां पे मैं करता हूं ऐड नोड्स पे, तो वो नोड जो है यहां पे हो जाएगा क्रिएट। और इसी तरह से ही किसी नोड को किए हुए क्लिक, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं डबल क्लिक से नहीं बल्कि यहां से, तो मैं यहां जो है देखिए डिलीट नोड्स यानी कि जो माइनस का रेड पॉइंट दिखा रहा है, डिलीट नोड्स यानी कि रीशेप द कर्व ऑब्जेक्ट बाय डिलीटिंग द नोड्स को करूंगा लेफ्ट बटन से क्लिक, तो वो हो जाएगा पॉइंट या नोड डिलीट। ठीक है, तो अब यदि मैं देखिए यहां से एक किसी नोड को फिर करता हूं सिलेक्ट और जाता हूं ये देखिए अगले ऑप्शन पे, तो ये देखिए आएगा ब्रेक कर्व। तो ब्रेक कर्व क्या करता है वो भी आपको बता देंगे। इसमें देखिए ब्रेक ए पाथ इन द ओपन और क्लोज्ड कर्व ऑब्जेक्ट। देखिए क्लोज्ड कर्व ऑब्जेक्ट वो कर्व है, वो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप कोई कलर फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा शेप टूल से किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करके भी जो है आप प्रॉपरली क्लोज्ड कर्व्ड ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेक कर्व पे जैसे हम करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट क्या दर्शाते हैं कि ये देखिए ये लाइन होगी अलग और ये लाइन होगी अलग, यानी कि कर्व तो रही एक पर इसने इसको कर दिया ब्रेक। अब इसको जो है दोबारा से जो है वो करने के लिए या तो आप अंडू कर सकते हैं, या अगर जैसे ये मान लीजिए होगी अलग, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको करना होगा सिलेक्ट और फिर करना होगा राइट क्लिक करके ज्वाइन पे लेफ्ट क्लिक। तो ये दोनों जो है नोड्स जो है जो कि ब्रेक हुई थी वो एक हो जाएंगी। देखिए ये है कन्वर्ट टू कर्व। देखिए बाय डिफॉल्ट कोई भी हम ऐड करते हैं नोड तो वो होती है लीनियर नोड। लीनियर नोड कैसे कि इसको देखिए जैसे आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ये जो क्लिक कर रहे हैं तो ये लीनियर है, यानी कि ये कर्व पोजीशन में नहीं है, कर्व्ड नहीं है। इसको फिलहाल मैं देखिए एक बार अंडू करता हूं और अंडू करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं करता क्या हूं कि इन नोड्स को 2 नोड्स को करके सिलेक्ट इसको करता हूं कन्वर्ट टू कर्व। चाहे तो आप प्रॉपर्टी बार पे जाके इस कन्वर्ट टू कर्व पे लेफ्ट क्लिक करके इन नोड्स को जो है लीनियर से बीजियर नोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट क्लिक करके भी टू कर्व पे कर सकते हैं क्लिक। तो अब जो ये जो नोड्स हैं लीनियर से बन गए बीजियर। देखिए जैसे ही मैंने इस नोड को किया सिलेक्ट, ये जो है कंट्रोल हैंडल्स आ गए। ये कंट्रोल हैंडल्स को जैसे ही देखिए मैं थोड़ा सा ये करता हूं चेंज, तो हुआ क्या, ये देखिए ये मेरे पास कंट्रोल आ गए। इन हैंडल्स को, कंट्रोल हैंडल्स को एडजस्ट करके जो है मैं अपनी शेप को जो है मॉडिफाई कर सकता हूं। जबकि देखिए ये जो है यहाँ पे मेरे पास कोई कंट्रोल हैंडल नहीं आया क्योंकि ये लीनियर नोड है और ये जो है बीजियर नोड है। इसको हम जो है लीनियर नोड को यदि हम देखिए कन्वर्ट टू कर्व पे करते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे ये कंट्रोल हैंडल्स। और देखिए कंट्रोल हैंडल्स के साथ जो है मैं जैसे इसको ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो ये देखिए, तो देखिए अगर मैंने इसको किया ये थोड़ा सा ड्रैग,
तो देखिए जो ये पोजीशन भी इसकी, इस नोड की जो पोजीशन भी चेंज हो रही है वो भी देखिए प्रॉपर कर्व में हो रही है। तो ये देखिए ये हो गया आपका डिफरेंस जो है लीनियर और बीजियर नोड्स में। अब ये नोड्स जो है कन्वर्ट हो चुकी हैं कर्व्स में। अब ये यदि आप इसको दोबारा से चाहते हैं लीनियर में कन्वर्ट करना, तो ये देखिए ये जो है कन्वर्ट टू लाइन यहाँ पे जो है ये दिया गया है। इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये सारी जो नोड्स जो आपने सिलेक्ट की हुई है वो हो जाएंगी लीनियर नोड्स में कन्वर्ट। फिलहाल हमको जो है यहाँ पे चाहिए बीजियर नोड्स, तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज बने रहने देना चाहता हूँ। तो मैं इसको जो हूँ यहाँ पे एज इट इज ही रहने देता हूँ। देखिए ये आगे जो है ये स्मूथ नोड है, यानी कि नोड को यदि आपने और इसको स्मूथ करना है तो ये आप ये करके देखिए, ये इसको आप स्मूथ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आगे ये जो है सिमेट्रिकल नोड, अप्लाई द सेम कर्व शेप टू बोथ साइड्स ऑफ द नोड्स। यानी कि देखिए ये जो है और ये दोनों के जो कंट्रोल हैंडल्स हैं, बीजियर हैंडल्स हैं, वो अलग अलग है। आप इन दोनों को आप चाहते हैं कि सेम दोनों तरफ ही अप्लाई हो, तो आप इसके लिए ये सिमेट्रिकल को क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कंट्रोल हैंडल्स भी आपको दिखा रहे हैं ये किस तरीके से जो ये कर्व है ड्रॉ हुई है। देखिए एक को चेंज कर रहा हूं तो दूसरी जो है पोजीशन ऑटोमेटिकली एक साइड की पोजीशन दूसरे से लिंक हो गई। अब मैं करता हूं इसके कई सारे नोड्स सिलेक्ट और जाता हूं मैं अगले ऑप्शन पे। स्ट्रेच और स्केल नोड्स के भी ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर नोड्स को, पर्टिकुलर एक सिंगल नोड या कई मल्टीपल नोड्स को आप स्केल या स्ट्रेच करना चाहें तो भी आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा सेम किसी नोड को, सपोज कीजिए दो नोड्स को सिलेक्ट किए हुए मैं रोटेट और स्क्यू करना चाहता हूं नोड्स को, तो वो भी जो है आप आसानी से देखिए कर सकते हैं। टू पॉइंट लाइन से ही अब कुछ जो है क्लोज्ड कर्व ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट से वर्टिकल जो एक लाइन जो है वो कर रहा हूँ क्रिएट, और अब यहाँ पे कर रहा हूँ डबल क्लिक करके पॉइंट्स ऐड। इनको फिलहाल मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट टू कर्व। अब ये देखिए ये मैं फिलहाल इस नोड को करता हूं डिलीट। ये रूलर से गाइडलाइन लेके हमको पता लग जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल, यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर यदि हम इसको करते हैं फ्लिप, तो ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर जो है क्रिएट होगा या नहीं होगा। ये देखिए ये मैं एक 2 पॉइंट लाइन को ही मॉडिफाई करके मैंने ये बना ली एक शेप। ये लीजिए। अब इसको करते हैं इस गाइडलाइन को डिलीट। इसी ऑब्जेक्ट की लेते हैं कॉपी, तो वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी आगे कॉपी थोड़ा सा ट्रैक करते हैं और ये देखिए प्रॉपर्टी बार पे आ गया मिरर हॉरिजॉन्टली। इसको करते हैं फ्लिप। अब मैं आपको बता दूं कि ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हमने क्रिएट किए 2 पॉइंट लाइन को मॉडिफाई करके। अब इनको करता हूं मैं दोनों को सिलेक्ट और राइट क्लिक करके करता हूं कंबाइन, और ये बन गया एक सिंगल ऑब्जेक्ट। पर अब ये क्लोज्ड कर्व ऑब्जेक्ट नहीं है। वो कब होगा? देखिए ये जो दो नोड्स है इसकी, और ये देखिए नीचे से ये जो है दोनों जो है अभी ओपन है, और इन दोनों नोड्स को
सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि माउस के लेफ्ट बटन को रखना है प्रेस, और ये देखिए मार्की से करना है दोनों को सिलेक्ट। अब राइट क्लिक करना है और ये आ गया ज्वाइनिंग का ऑप्शन, और इसको करना है यहाँ पे लेफ्ट क्लिक। ये कर दिया मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक। और देखिए एक बार मैं अंडू करके आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसको, इन दोनों नोड्स को यदि हम ये करते हैं सिलेक्ट और ये प्रॉपर्टी बार पे जाते हैं, तो देखिए ये यहां पर भी आपको जो है दिखा रहा है ज्वाइन टू नोड्स, ज्वाइन द स्टार्टिंग नोड एंड द एंड नोड ऑफ एन ओपन पाथ टू क्रिएट ए क्लोज्ड ऑब्जेक्ट और पाथ। ये देखिए यहां पर भी अगर क्लिक किया तो वही चीज हुई। तो देखिए ये जो है नीचे 2 पॉइंट्स जो है ये रह गए ओपन, इनको सिलेक्ट करके भी जो है हम क्या करेंगे ज्वाइन या फिर क्लोज कर। देखिए क्लोज कर में क्या करेगा ये कि एक कर्व ऑटोमेटिकली उसको बंद करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए क्रिएट कर देगा, और ज्वाइन में क्या करेगा इन दोनों नोड्स को जो है करेगा ज्वाइन। अब ये हो गया प्रॉपरली एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, जिसमें हम क्लिक करेंगे किसी कलर पे फिल करने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली आराम से इजीली हो जाएगा फिल। लेकिन पिछले ट्यूटोरियल्स में जो है हम एक चीज जो है वो गए थे भूल। वो क्या था कि हमने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ बना लिया, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट को सेव करना नहीं सीखा। अब सेव कैसे करते हैं? देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस ट्यूटोरियल को बनाते समय मैंने अपने जो फाइल है इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है कि कई बार मैं काम करता होता हूं और सेव ना होने की वजह से क्या होता है ना कि देखिए सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर पे अभी कोई लोड पड़ गया, कोई आपने हैवी चीज क्रिएट कर ली, तो फाइल जो है अगर अनसेव्ड होगी तो मान लीजिए कोरल ड्रॉ हो गया बंद, तो आपकी सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। अब उस मेहनत को जो है आप बेकार ना होने दें, उसको बिल्कुल भी जाया ना हो जाने दें। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो करते रहिए सेव। तो सेव करने के लिए क्या करना है, वही कंट्रोल एस, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस को करेंगे। कंट्रोल एस को जैसे मैंने किया प्रेस, तो ये देखिए आ गया ना डायलॉग बॉक्स। इसके अलावा यदि आप फाइल पे जाके भी सेव करते हैं तो भी आप सेव की कमांड देंगे, और ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी देखिए सेव दे रखा है। तो किसी भी तरीके से यदि आप इसको सेव करते हैं तो ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स में आपने इसको देना है नाम, यहाँ पे मैं दे रहा हूं वी स्टॉक कोरल ड्रॉ हिंदी ट्यूटोरियल्स। जी हाँ, वी स्टॉक कोरल ड्रॉ हिंदी ट्यूटोरियल्स। अब सबसे पहले ये देखिए फाइल नेम आया, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो फाइल नेम जो है वो दिखा रहा था क्या, बाय डिफॉल्ट दिखा रहा था अनटाइटल्ड वन। जी हाँ, ये वही नाम है जब आप नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो वो क्रिएटेड न्यू डॉक्यूमेंट में जो पूछता है अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, बाय डिफॉल्ट ये अनटाइटल्ड के नाम से जो है, और 1, 2, 3 जिस हिसाब से जो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको कोरल ड्रॉ में जो है वो रहेंगे, उस हिसाब से जो है उसके जो है वो संख्या जो है अनटाइटल्ड के नाम से वो बढ़ाता जाएगा। तो यदि आप इसको देखिए इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो नाम देंगे, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए XYZ या वी स्टॉक सपोज कीजिए देते, यदि लीजिए मैंने मान लीजिए नया डॉक्यूमेंट लिया, इसको मैं कर रहा हूँ सेव कंट्रोल एस करके, लेकिन ये तब तक नहीं होगा सेव जब तक इस पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये लीजिए मैं ये ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट कर लिया क्रिएट, और अब इसको कर रहा हूं मैं सेव। तो ये देखिए वी स्टॉक, देखिए वही नाम जो कि हमने वहां पे डायलॉग बॉक्स में दिया वो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो सेम जो है मैं अब इसको कर रहा हूं बंद, तो इस आता हूं अनटाइटल्ड 1 पे और इसको करता हूं सेव। अनटाइटल्ड 1 नाम जो दिखा रहा है इसको मैं कर रहा हूं वी स्टॉक हिंदी ट्यूटोरियल्स। देखिए ये हो गया फाइल नेम में मैंने दे दिया इसका नाम। जो भी आपने पाथ देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये देखिए ये दिखा रहा है फाइल नेम, यहाँ पे मैंने फाइल नेम दे दिया। सेव एज टाइप में दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट CDR यानी कि कोरल ड्रॉ। CDR मतलब कोरल ड्रॉ।
कोरल ड्रॉ का जो डिफॉल्ट जो फाइल फॉर्मेट है वो है CDR। तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी आप फाइल सेव करेंगे वो CDR फॉर्मेट में सेव होगी। इसके अलावा CDT, ये PDF, इलस्ट्रेटर इत्यादि इत्यादि काफी सारे जो और भी फॉर्मेट्स हैं वो ये हैं। लेकिन कोरल ड्रॉ का जो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है, जो कोरल ड्रॉ कंपैटिबल, ये लगा लीजिए 100% कंपैटिबल जो फॉर्मेट है वो है CDR। तो CDR फॉर्मेट को ही लीजिए। इसके अलावा नीचे जो है काफी सारे दिखा रहे थे कि ऐड टाइटल, सब्जेक्ट, आप कोई इसको टाइटल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, इस फाइल का जो टाइटल कुछ देना चाहते हैं, सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, रेटिंग देना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे जो आप है कर सकते हैं। एम्बेड करना चाहते हैं कलर प्रोफाइल्स को तो वो भी कर सकते हैं। सिलेक्टेड ओनली में किसी, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट पे कई ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए और एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किए हुए यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्लिक्ड है और फिर आप करते हैं सेव और सिलेक्टेड ओनली को करते हैं सिलेक्ट, तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट जो है उस डॉक्यूमेंट में आएगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। तो खैर, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है वर्जन 17। कोरल ड्रॉ का 17th वर्जन हम यूज कर रहे हैं तो इसलिए 17 दिखा रहा है। इसके लोअर वर्जन में भी आप जो है यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हैं। सपोज करिए आप 14 को चूज करते हैं और सेव करते हैं तो ये कोरल ड्रॉ के 14th वर्जन के कंपैटिबल जो है वो सेव होगी। तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज बने रहने देना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 17 और उसको करूंगा सेव। और उसके साथ देखिए एडवांस्ड ऑप्शन भी दिखा रहा है, इस पे यदि हम करते हैं क्लिक तो कई चीजें आती हैं, ये ऑप्शंस ही खुल गए। तो इसको फिलहाल अभी मैं रहने देता हूं। ये जो है अभी मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं इसको सेव और देखिए जो नाम हमने दिया था ये देखिए दिखा रहा है D में vstock में vstock hindi tutorials.cdr नाम से ही फाइल जो है सेव हो गई। वही नाम जो फाइल सेविंग में मैंने दिया था, जिस नाम से फाइल हुई है सेव, वही इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे ये दिखा रहा है और ऊपर जो है टाइटल बार में भी यही नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो शेप टूल का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, या इसके अलावा कोई और भी ट्यूटोरियल जो हमारे चैनल पर है वो आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे लगे, इनके बारे में यदि आप कुछ भी कहना चाहते हैं, हम तक आप कोई भी बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज 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 करिए अपने विचारों को व्यक्त, जी भर के, दिल खोल के कमेंट कीजिए। और यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं हमसे, हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले इनकी अपकमिंग ट्यूटोरियल्स की अपडेट आप पाना चाहते हैं तो प्लीज 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 करिए हमारे चैनल vstock को सब्सक्राइब। और इसके साथ ही मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन मलिक लेता हूं आपसे अलविदा, लेकिन इस फायदे के साथ कि फिर होगी बहुत ही जल्द मुलाकात सिर्फ और सिर्फ vstock पर।